विवेकानंद जी ने कहा था कि देश की वर्तमान और भविष्य में आने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करते रहने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल हो। स्वामी विवेकानंद जी ने पहले ही हमें बता दिया था कि हमारी दुर्दशा का मूल कारण नकारात्मक शिक्षा प्रणाली है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे बच्चों का चरित्र निर्माण हो, छात्रों की मानसिक स्थिति बढ़े, छात्रों का बुद्धि का विकास हो और छात्र अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। लेकिन हमारे देश की शिक्षा नीति ऐसी नहीं थी। हम 1986 में बनाई गई एजुकेशन पॉलिसी से ही पढ़ाई करते थे, लेकिन यह एजुकेशन पॉलिसी को अब बदल दिया गया है। कैबिनेट ने करीब 34 वर्षों के बाद न्यू नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी को मंजूरी दी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से इसके छात्रों, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आपको इस नई शिक्षा नीति के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में करीब 34 वर्षों के बाद 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। यह जानकारी हमें देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने दी। देश में कोरोना की वजह से जो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। नई शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इससे पहले 1968 में और 1986 में एजुकेशनल पॉलिसी तैयार की गई थी। हमें आज भी 1986 के एजुकेशनल पॉलिसी के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति से हमको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। चलिए जानते हैं। जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें हमको 10+2 फॉर्मेट के जरिए पढ़ाया जाता था। मतलब स्टूडेंट को प्रारंभ के 10 साल, जब स्टूडेंट की उम्र 6 से 16 साल के बीच होती थी, इस बीच हमको फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता था। इसके बाद जो 2 साल होते थे, जब स्टूडेंट की उम्र 16 से 18 साल के बीच होती थी, तब हमें फॉर्मल एजुकेशन के बाद 2 साल तक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाया जाता था। हम 2 साल अपने मनपसंद सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते थे, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या सोशल साइंस हो, फिर कॉलेज में पहुंचते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में इसे बदल दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति के बाद अब स्टूडेंट को 5+3+3+4 फॉर्मेट के जरिए पढ़ाया जाएगा। तो चलिए यह 5+3+3+4 के फॉर्मेट को समझते हैं। इसमें 5 का मतलब जो स्टूडेंट के शुरुआत के 5 साल होंगे, जब स्टूडेंट की उम्र 3 से 8 साल होगी, उस टाइम स्टूडेंट का यह फाउंडेशन स्टेज होगा। इस 5 साल में बच्चों को खेलकूद गतिविधियों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज को 2 भागों में बांटा गया है। शुरुआत के 3 से 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को प्री स्कूल के माध्यम से, जैसे आंगनबाड़ी के जरिए मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। फिर 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1 और क्लास 2 की शिक्षा दी जाएगी। यानी शुरुआत के 5 का मतलब बच्चों को प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल है। इस 5 वर्ष में बच्चों को खेल कूद और अन्य गतिविधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा और इनका सिलेबस NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा तैयार किया जाएगा। शुरुआत के 5 सालों में बच्चों को मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। जहां वह बचपन से ही जो भाषा सीखा रहता है, उसी भाषा से उसको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आगे का 3 साल, जब स्टूडेंट की उम्र 9 से 11 साल होगी, यानी कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई, यह बच्चों का प्रिपरेशन स्टेज होगा। इसमें बच्चों को साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, कॉमर्स, सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों का भविष्य तैयार किया जाएगा कि वह आगे कौन सा सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करेगा, उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, यह सब ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद आगे का 3 साल, जब स्टूडेंट की उम्र 12 से 14 साल होगी, यानी कक्षा 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई, यह स्टूडेंट का मिडिल स्टेज होगा। इस स्टेज में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में छात्र अपनी मनपसंद विषयों को चुनकर पढ़ाई कर सकेंगे। यानी अगर किसी स्टूडेंट की रुचि पेंटिंग में है, फोटोग्राफी में है, कंप्यूटर में है, तो वहाँ उनको यह शिक्षा दी जाएगी ताकि स्टूडेंट अपना आगे का भविष्य इन सब में बना सके। इसके बाद आगे 4 साल, जब स्टूडेंट की उम्र 15 से 18 साल होगी, यानी कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई, यह स्टेज लास्ट स्टेज होगा।
इस स्टेज में स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई, जिसमें स्टूडेंट की रुचि है, जो स्टूडेंट को अच्छा लगे वह सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है। पहले हमें मनपसंद की कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करनी पड़ती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकता है। आप साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हो या कॉमर्स के साथ मैथ्स या अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ 9वीं से 12वीं तक की परीक्षाएं अब सेमेस्टर के आधार पर होगी। अब स्टूडेंट अपनी भाषा के आधार पर बोर्ड एग्जाम दे सकेंगे। उनका रिपोर्ट पहले जैसे नहीं होगा। अब मार्कशीट में आप अपने आप को नंबर देना होगा कि मैं इस सब्जेक्ट में इस स्तर पर हूँ। इसके साथ साथ आपके व्यवहार, आपके दोस्तों के साथ आपका बर्ताव, यह सब नंबर भी दिया जाएगा, जो आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस नई शिक्षा नीति में कॉलेज स्टूडेंट के लिए क्या नया है। पहले शिक्षा नीति मतलब 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार हमारा कॉलेज 3 वर्ष का होता था, यानी ग्रेजुएशन कोर्स पहले 3 वर्ष का होता था। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब हमारा ग्रेजुएशन कोर्स 3 या 4 वर्ष का होगा। पहले कॉलेज में हम जो 11-12 क्लास में जो सब्जेक्ट चॉइस किए रहते थे, उसी के आधार पर हम आगे की पढ़ाई उसी सब्जेक्ट को लेकर ग्रेजुएशन कोर्स करते थे, यानी कॉलेज की पढ़ाई करते थे। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। हम कोई भी सब्जेक्ट को लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर सकेंगे। आप साइंस के साथ आर्ट्स सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके लिए विषयों का एक ग्रुप होगा। उस ग्रुप में जो सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर आप एक से अधिक विषयों की पढ़ाई कॉलेज में कर सकेंगे। यानी इस नई शिक्षा नीति में हम कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट को लेकर, जो हमारा मनपसंद सब्जेक्ट है उसको लेकर हम ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहले कोई स्टूडेंट कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करता था, लेकिन किसी कारण से उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती थी, तो उन्हें कॉलेज कंप्लीट नहीं होने पर उन्हें कोई डिग्री नहीं दिया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था को भी इस नई शिक्षा नीति में चेंज किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है और फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो उन्हें पहले साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, यानी सेकेंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, तो उन्हें डिप्लोमा दिया जाएगा। इसी तरह अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। और अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं, यानी 3 साल का बैचलर डिग्री और 1 साल का रिसर्च पर वर्क करते हैं, तब आपको डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ अब स्टूडेंट कॉलेज में एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएंगे। अब नई शिक्षा नीति से स्टूडेंट कॉलेज में कोई भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं, और कोई विषय को बीच में छोड़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस शिक्षा नीति में एमफिल को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार पहले अगर हमको पीएचडी करनी होती थी तो इससे पहले हमें एमफिल करना पड़ता था, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ साथ आने वाले 15 वर्षों में कॉलेज का यूनिवर्सिटी से संबंध समाप्त कर दिया जाएगा। पहले यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेज का एग्ज़ाम रिजल्ट कंडक्ट कराने में बहुत टाइम लग जाता था, और यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च कार्य में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इससे अब यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च कार्य करने में ज़्यादा टाइम मिलेगा और वह रिसर्च कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब चलिए दोस्तों, एक लाइन में समझते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। पहले केंद्र सरकार शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जीडीपी का 1.1% इन्वेस्ट करती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए अब देश की कुल जीडीपी का 6% इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशनल मिनिस्ट्री रख दिया गया है। अब स्कूल शिक्षा में 10+2 सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया है। अब इसी सिस्टम से पढ़ाई होगी। स्टूडेंट अब कक्षा 9वीं से ही अपने मनपसंद सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएगा। स्टूडेंट अपने पसंद से एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएंगे। कक्षा 5वीं तक अब बच्चों को मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। अंग्रेजी की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। अब कॉलेज में स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट की पढ़ाई कर पाएंगे। कॉलेज में स्टूडेंट का मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर स्टूडेंट 1 साल की पढ़ाई करता है और किसी कारणवश वह पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, तो उन्हें 1 साल के लिए उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो स्टूडेंट रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल के बाद
डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल एमए के साथ 4 साल डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। उन्हें एमफिल की ज़रूरत नहीं होगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। ST, SC, OBC और अन्य कैटेगरी के छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय छात्र पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। ई-लर्निंग कोर्स को क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत अब दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अब देश में अपने कैंपस खोल सकेंगे। अब बात करते हैं यह जो नई शिक्षा नीति है वह कब से लागू होगा। नई शिक्षा नीति का पैटर्न अभी से नहीं बदलेगा, बल्कि 2021-2022 तक नई शिक्षा नीति को शुरू किया जाएगा। 1986 की पुरानी शिक्षा नीति को बदलने में 1 दशक का समय लग जाएगा, अर्थात नई शिक्षा नीति 2030 तक पूरे भारत में लागू हो पाएगी। लेकिन सरकार के सामने इस नई शिक्षा नीति को ज़मीनी स्तर पर उतारना, देश की GDP का 6% खर्चा करना, देश की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की व्यवस्थाओं में बदलाव करना, यह बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन यह नई शिक्षा नीति देश के बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस नई शिक्षा नीति से देश की एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव होगा कि नहीं? आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।